अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काजमी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी ज्वाइन किया है रोहित शर्मा जी ने। बहुत शुक्रिया रोहित कि आज आप आए, थैंक यू। नमस्कार, थैंक्स अ लॉट फॉर कॉलिंग मी इन शो। और रोहित, आज एक बड़ी न्यूज़ चल रही है आपके अतीक अहमद की, और बताया यही जा रहा है कि पुलिस इनकाउंटर में उसके बेटे असद अहमद को जो है मार दिया गया है। ये अतीक अहमद कौन है और क्या ये सब क्या हो रहा है? देखिए, अतीक अहमद अतीक अहमद एक एक जैसे बोले कि क्रिमिनल है बैकग्राउंड से। बहुत सारे केसेस हैं उनके ऊपर, और वो इस समय हैं साबरमती जेल यानी कि गुजरात में। और उनकी हियरिंग होती है इलाहाबाद में, तो उन्हें बार बार हियरिंग के लिए साबरमती से यहाँ तक लाया जाता है। उनके ऊपर वो एक टाइम पे इतने पावरफुल थे कि उनके ऊपर पुलिस या जुडिशरी हाथ नहीं डालती थी। इस तरीके के कहा जाता है ना, समरथ को नहीं दोष गोसाई। मैंने कल कल अपने प्रोग्राम में नाम गलती से ले लिया कि ये गोस्वामी तुलसीदास का है, वो तुलसीदास का नहीं, वो कबीर दास का था। ऑफ कोर्स, बट देन आई रीइटरेट कि समरथ को नहीं दोष गोसाई। और उस समय अतीक अहमद बड़े काबिल थे, बड़े समरथ थे, पावरफुल थे। और एक टाइम पे इनको अरेस्ट करके बेल के लिए हाई कोर्ट के सामने लाया गया। तो हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट के 10 जजेस ने डिक्लाइन कर दिया कि हम इनकी हियरिंग नहीं सुनेंगे। और 11वें जो जज थे जिन्होंने हियरिंग की, उन्होंने इन्हें बेल दे दी। तो ये भी सिचुएशन थी। पहली बार 17 साल की उम्र में ये इनके ऊपर केस हुआ था। वो जमाना था 1980s का, जब एक गैंगस्टर एक्ट बनाया गया था। और गैंगस्टर पहला पहला आदमी जिस पर मुकदमा डाला गया था उस गैंगस्टर एक्ट में, वो अतीक अहमद ही था। गैंगस्टर एक्ट बड़ा बड़ा स्ट्रॉन्ग एक्ट है। इन्होंने एक बहुत बड़े बदमाश का, चांद बाबा का मर्डर किया था। जिस चांद बाबा से पुलिस, जिसके मोहल्ले में पुलिस घुसती ही नहीं थी, उसका पूरे इलाहाबाद में, आप ही के एंसेस्ट्रल शहर इलाहाबाद में या प्रयागराज में, पूरा ये लड़ाई भी प्रयागराज की ही है, उस एरिया की। क्योंकि ये अतीक अहमद खुद भी वहां पे दबदबा ढूंढ रहे थे, खुद भी उसमें कंट्रोल ढूंढ रहे थे। अतीक अहमद को चैलेंज करने की हिम्मत किसी में नहीं थी। पहली बार मायावती ने किया था, और अब योगी बाबा बाबा योगी जो हैं, वो खुद एक मठ के महंत हैं। और वो खुद भी अपनी एक अच्छी पावर रखते हैं, और इस समय तो चीफ मिनिस्टर है, वो डरते किसी से नहीं है। ये बात कुछ दिन पहले खुद खुद अतीक अहमद ने वो जेल की जो वैन थी उसके अंदर से बोला था कि योगी बहुत हिम्मत वाले हैं और डरते किसी से नहीं है। अतीक अहमद को पकड़ना, अतीक अहमद की जो इलीगल प्रॉपर्टीज थी उनको डिस्ट्रॉय करके उस पर आवास, उस पर मकान बनाना, वो भी प्राइम मिनिस्टर की योजना में गरीबों के लिए मकान बनाना, ये काम योगी गवर्नमेंट ने किया। और योगी के लिए पूछा, योगी के लिए बोला भी जाता है कि यूपी में काबा, तो बोला जाता है यूपी में बाबा। और बाबा जो बैठे, उन्होंने अभी कुछ दिन पहले, करीब एक महीने पहले, कि इनकी विधानसभा यानी कि इनकी असेंबली, यूपी असेंबली में बोला था, जिसके वीडियोस आपको मिल जाएंगे। अगर आप कहीं से ढूंढेंगे तो वीडियो ढूंढ के लगा दीजिएगा। योगी ने बोला था कि मिट्टी में मिला दें इन सबको। और 2 दिन पहले यानी कल परसों, इसने खुद ही, अतीक अहमद ने खुद अपनी वैन के अंदर से एक चैनल को बोला कि बाबा को बोलो अपन मिट्टी में मिल चुके हैं, अब हमें और परेशान न करें। तो ये हालत यही का यही पिक्चर ये, है। जी हाँ, ये सर पे जो बांध रखा है ना, यही ये अतीक जी। अहमद जो है, इनका इनकी कोशिश ये थी, ये एमएलए बने, फिर उसके बाद एमपी बने। और एमपी कहां से बने? उस फूलपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी से बने, जहां से हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और उनके खिलाफ वहां से इलेक्शन लड़ा राम मनोहर लोहिया ने, जहां से इतने बड़े बड़े लोग लड़ते थे, वहां से अतीक अहमद एमपी बने। एक शॉकिंग हिस्ट्री बनी इस कॉन्स्टिट्यूएंसी की, फूलपुर की, इलाहाबाद के पड़ोस में है। और इलाहाबाद का वो जो एरिया है, इलाहाबाद एरिया जो है वो, क्योंकि पुराने जमाने से वहां पे एक इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, वहां से बड़े बड़े लोग आते हैं। उसी एरिया से अमिताभ बच्चन भी आए, और उसी एरिया से विश्वनाथ प्रताप सिंह भी आए, मुरली मनोहर जोशी आए, बड़े बड़े लोग। वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जहां से एक जमाने में सबसे ज्यादा आईएएस ऑफिसर्स आते थे, ये उस एरिया से। और ये पूरा का पूरा गेम जो शुरू हुआ था, अब ये एनकाउंटर, इस पे आते हैं।
अभी तक तो किसी की आवाज नहीं आई, लेकिन एक दो दिन में आनी शुरू हो जानी चाहिए। अब तक तो सिर्फ समाजवादी पार्टी के लीडर अखिलेश ने बोला है कि बीजेपी गवर्नमेंट कोर्ट में विश्वास नहीं करती। बट देन एक सीसीटीवी फुटेज है जिसमें ये अतीक अहमद का बेटा गोली चलाता दिख रहा है और एक आदमी का मर्डर हुआ है। वो आदमी कौन है? वो आदमी वो है जो कि गवाही देने आया था अतीक अहमद के खिलाफ। उसका कोर्ट में मर्डर किया गया और मर्डर करते हुए गोली चलाते हुए इसका बेटा दिख रहा है, और उसके बाद से बेटा फरार था। बताया जा रहा है वो इलाहाबाद से भागा था और भाग करके नोएडा आया, यूपी के बॉर्डर पे, दिल्ली यूपी बॉर्डर। उसके बाद अजमेर गया और अजमेर से वापस झांसी आया था जहां पे एनकाउंटर हुआ। इतने दिन तक वो आदमी गायब था। जब उसका नाम सामने आया था उसको सरेंडर कर देना चाहिए था, उसने सरेंडर नहीं किया। उसके बाद ये पूरे गेम लंबे चले। खैर एक बात इन्होंने, अतीक अहमद, ये पूरा गेम क्या है? ये पूरा गेम ये है कि अतीक अहमद का एक दोस्त था जिसका नाम था जैसे राजू पाल। अब वो राजू पाल जो है उसने अतीक अहमद के खिलाफ इलाहाबाद वेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन लड़ा और अतीक अहमद के भाई को हरा दिया। उसके बाद अतीक अहमद ने बोला कि भाई इसे मारना जरूरी है और मरवा दिया उसको। उसके बाद से ये उस केस में जिस आदमी का मर्डर हुआ वो आदमी गवाह था, आई विटनेस था। अतीक अहमद पे बहुत सारे केसेस हैं। कभी किसी की प्रॉपर्टी को हड़पना, किसी की प्रॉपर्टी पे कब्जा करना। एक और इलाहाबाद में गांधी हैं, एक मैडम हैं, उनका एक सिनेमा हॉल था, उस पर भी कब्जा कर रहे थे। क्योंकि वो गांधी जो हैं वो फिरोज गांधी के रिलेटिव थे दूर की, तो इसलिए वो बच गई प्रॉपर्टी, अदरवाइज वो प्रॉपर्टी हो गई। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी प्रॉपर्टी पे कब्जा हुआ है, जिनके ऊपर रंगदारी का मामला है। इन पे केसेस बहुत है और इनके ऊपर हाथ कोई नहीं डालता। अतीक अहमद पे हाथ कोई नहीं डालता था, लेकिन अब क्योंकि ये पहली बार ये केसेस सारे के सारे रिवाइव किए थे मायावती ने, और उसके बाद बाबा आए, तो बाबा ने आकर के, तो 10 साल के बाबा के टेन्योर में तो अतीक अहमद की प्रॉपर्टीज जो जो थी उन्हें पकड़ के, और उनके करीबियों की प्रॉपर्टी भी पकड़ के डिमोलिश कर दी गई। उनके ऊपर जनता के लिए मकान बना के लगा दिए, खड़े कर दिया गया, मकान निकल भी गए। वो वापस होना मुश्किल है क्योंकि वो प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर आवास योजना में आया और वो अलॉट करके उसका पेमेंट हो चुका, लोग वहां रहने शुरू हो चुके हैं। तो इसलिए ये भी। और दूसरी चीज ये कि अतीक अहमद को, जो कि एक जमाने में पार्लियामेंट में बैठते थे और उनके खिलाफ सारे केसेस गवर्नमेंट ने वापस ले, क्योंकि उनकी फेवरेबल गवर्नमेंट आ गई थी। आज अतीक अहमद इस लेवल पे आना ये एक मिराकल से कम नहीं है। और यूपी के, फ्रैंक स्पीकिंग, मैं भी उसी स्टेट में रह रहा हूँ जिस स्टेट में अतीक अहमद है। हालांकि ये स्टेट बड़ी लंबी है, आप सुबह ट्रेन में बैठिए, शाम तक ट्रेन खत्म, स्टेट खत्म नहीं होती। लेकिन फिर भी उस स्टेट में, मैं जहां रहता हूँ गाजियाबाद, उसको तो बोलते ही थे जिला गाजियाबाद, एक मूवी भी बनी थी। और बिल्कुल। इस पूरे एरिया में हर डेली चेन स्नैचिंग, डेली फोन स्नैचिंग होते थे। आज पूरे 4-5 साल से सुना ही नहीं दिया। ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है। क्राइम लगभग ना के बराबर है। और पहले भी यही पुलिस थी, पुलिस कोई बाहर से तो आई नहीं ना, ये पुलिस पाकिस्तान से नहीं आई, ये पुलिस अमेरिका से नहीं आई, सेम पुलिस वाले हैं, पहले भी नौकरी कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं। तो ऐसा क्या चेंज हुआ? ऊपर से जो कमांड आ रही है वो चेंज हुई। कमांड इनको फ्री हैंड दे दिया गया कि क्राइम से आप कैसे भी निपटे, मुझे क्राइम नहीं चाहिए। और लिटरली क्राइम की सूरत हाल लगभग चेंज हो चुकी। मीन्स आज क्राइम आपको सुनाई नहीं देता। पहले तो अखबार भरा पड़ा होता था और ये हालत हो गई थी कि चेन स्नैचिंग की तो कंप्लेंट ही नहीं लिखी जाती थी। अब तो चेन स्नैचिंग तो होती ही नहीं, और होती है तो कंप्लेंट भी होती है, सीधी बात। और लेकिन बहुत सारी इस पुलिस इनकाउंटर के बाद पब्लिक रिएक्शन क्या आ रहा है आपके ख्याल से? लोग क्या कह रहे हैं? देखिए, एक चीज, पुलिस एनकाउंटर जो अभी बहुत सारे लोग आएंगे, ओवैसी साहब ने भी अपना रिएक्शन दिया है कि भाई ये गवर्नमेंट विश्वास नहीं करती है। अभी बहुत सारे लोग और आएंगे जो बोलेंगे एनकाउंटर फेक था, ये था, वो था। बट देखिए, फेक था, सही था, उल्टा था, गलत था, ये सारी चीजें मैं एक बार साइड में करता हूँ। एक आदमी जो कि सीसीटीवी में मर्डर करता हुआ दिख रहा है, सीसीटीवी में गोली चलाता दिख रहा है, बॉम्ब फेंकता दिख रहा है, अवेलेबल है, सबके सामने है, आपको ट्विटर पे मिलेगा। वो आदमी, अगर उसके ऊपर पुलिस कंप्लेंट हुई है, उसके ऊपर एफआईआर हुई है, उसका नाम लिखा है, उसको आके सरेंडर कर देना चाहिए था, तो उसकी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी।
अब आप सरेंडर नहीं कर रहे हैं तो पुलिस आपको कहीं ना कहीं पकड़ने की कोशिश करेगी, और पुलिस को आप पकड़ने की कोशिश कर रहे हो और पुलिस आप पुलिस के ऊपर फायरिंग कर रहे हो, नहीं भी की तो अगर फेक भी बताया जाए तो एक क्रिमिनल के साथ हुआ है, कोई आम आदमी नहीं था, कोई शरीफ आदमी नहीं था, कोई सीधा आदमी नहीं था, कोई वो नहीं था बिल्कुल। जिसका गलत एनकाउंटर हुआ। भाई आपको हम्म। आके सरेंडर कर देना चाहिए था, आपने सरेंडर क्यों नहीं किया? आप कानून से भागोगे, आप जैसे बोलते हैं कि आप लॉ से भागोगे, पुलिस से भागोगे, तो पुलिस को तो फिर अपने हिसाब से काम करना पड़ता है। और ऐसा भी आदमी नहीं है कि कोई सीधा कोई शरीफ आदमी हो, कोई फल बेचने वाला हो, ऐसा आदमी है जो कि साफ दिख रहा है, बंदूक चलाते हुए, गोली चलाते हुए दिख रहा है, और हम्म। जो जो बॉम्ब फेंकते हुए दिख रहा है। तो इसमें अ, वैसे तो अभी तक फेक एनकाउंटर किसी ने क्लेम किया नहीं है, लेकिन हम्म। बहुत सारे हम्म। इंडिया में बहुत सारे लोग हैं, वो तो ऐसे लोग हैं जो कि किसी भी चीज को फेक क्लेम कर लेते हैं। अगर करेंगे तो फिर आगे देखा जाएगा। दैट्स इट। तो रोहित, क्या लोग इसके ऊपर रिलीजन गेम भी खेला जा सकता है? हो सकता है मुस्लिम कम्युनिटी खड़ी हो जाए कि जी ये तो मुसलमान था, आपने मार दिया, मतलब इस, देखिए या फिर लोग क्रिमिनल को एज अ क्रिमिनल ही देखा जाएगा? आपके ख्याल से और कुछ नहीं होगा? देखिए एक चीज है, इससे पहले कानपुर का एक आदमी का एनकाउंटर हुआ था जिसमें बताया हम्म। गया था कि पुलिस वैन पलट गई और वो भागने की कोशिश कर रहा था, उसका नाम था संतोष दुबे। तो वो हिंदू था और ब्राह्मण था। तो योगी राज में क्रिमिनल का रिलीजन नहीं देखा जा रहा है, साफ बोला जा रहा है, क्लियर है। और इससे पहले जितने भी एनकाउंटर्स हुए उसमें बहुत सारे हिंदू भी थे और बहुत सारे मुस्लिम भी थे, नो डाउट अबाउट इट। हाँ, हालांकि एनकाउंटर ऐसा भी नहीं है कि हर महीने एक हो रहा हो या हर 2-3 महीने में, एनकाउंटर रेयर है। हम्म। मतलब हो रहे हैं जितने हो रहे हैं, और साल में 3, 2, 3, 4 हो रहे होंगे, ज्यादा नहीं दिख रहे, मतलब हो भी रहे हैं तो बहुत ज्यादा, वो बहुत हम्म। नॉर्मल नहीं, इन द सेंस कि वो बहुत फेमस एनकाउंटर्स नहीं है। हाँ ये जरूर है कि योगी राज में अभी तक हमने ये नहीं देखा क्रिमिनल कोई है तो हम्म। उसको उसको छोड़ा नहीं जा रहा है, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो। और बाबा पे तो ऐसे आरोप लगते रहते हैं, मैं बाबा बार बार बोल रहा हूँ, बट देन फैक्ट इज के वो एक एक यही योगी आदित्यनाथ हैं हम्म। जिनके गुरु महंत वैद्यनाथ थे जो राम मंदिर मूवमेंट में थे। हम्म। और उनके गुरु, मतलब उनके भी गुरु महंत दिग्विजय नाथ थे। महंत दिग्विजय नाथ थी जिन्होंने राम मंदिर का मूवमेंट स्टार्ट किया था। और वही राम मंदिर वहां पे बाबरी मस्जिद के बाद भजन कीर्तन कर रहे थे, उसी समय रामलला की पूरी कंट्रोवर्सी हुई थी, रामलला वहां प्रकट हुए थे ऐसा कहा जाता है, और उसी समय की एफआईआर है जिसमें महंत दिग्विजय नाथ का नाम भी। तो इनकी अगर आप देखें ये किस ट्रेडिशन से आते हैं, महंत दिग्विजय नाथ, फिर हम्म। महंत अवैधनाथ, और अब महंत एक, खैर इनको योगी आदित्यनाथ बोलते हैं, इनका असली नाम महंत आदित्यनाथ है। महंत आदित्यनाथ जो हैं वो भी उसी ट्रेडिशन से आते हैं, तो इनके ऊपर ऐसे आरोप लगते हैं कि भाई हिंदूवादी हो आप, गोरखनाथ पीठ के महंत हो, लगते हम्म। हैं। लेकिन अभी तक हमें क्राइम के मामले में बिल्कुल सेक्युलरिज्म दिखी है इंडिया में, और योगी राज में तो वो बिल्कुल सेक्युलरली वो जो क्रिमिनल होता है उसको ठीक करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, और होना भी यही चाहिए कि अगर कोई क्राइम कर रहा है, क्रिमिनल है, तो बिल्कुल उसको कानून के मुताबिक सजा मिलनी चाहिए। और ये खैर आई होप कि इस किस्म की और कोई चीज ना आए कि रिलीजन को लेकर लोग शुरू हो जाएं कि शायद इसलिए टारगेट किया गया है, बल्कि जो क्राइम करता है उसका, उस जुर्म को देखना चाहिए। थैंक यू सो मच रॉय जी कि आपने आज ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया, क्योंकि इस न्यूज के ऊपर हम आपसे बात करना चाह रहे थे और समझने की कोशिश करना चाह रहे थे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। नमस्कार।